शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, घर के माता पिता का, घर के वृद्ध जनों का जब आशीर्वाद होता है, घर के बुजुर्गों का जब आशीर्वाद होता है, घर के बड़ों का जब आशीर्वाद होता है, सतगुरु का जब आशीर्वाद होता है, मेरे शिव की जब कृपा होती है, तो डराने वाले पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। पर शिव भक्ति करती क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर की पवित्र कथा व्यक्ति के जीवन में एक विश्वास को प्रकट करती है, एक भरोसे को दृढ़ बनाती है। आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो। शायद हमने जितनी कथाएं बाची हैं, हमने जितनी कथा करी है, 30 से 35 साल के इतिहास में यह पहला पंडाल है जो इतना लंबा लंबा, इतना चौड़ा, इतना विशाल बनाया है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कथा के पहले दिन ऐसा कोई पंडाल नहीं है जो रत्ती भर भी खाली पड़ा हो, पूरे के पूरे बाबा की कृपा से भरे पड़े। प्रणाम करते हैं हम आपको, नमन आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपके शिव के भरोसे को, आपके शंकर भगवान की अविरल भक्ति को। एक पत्र है और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी इस कथा को करवा रहे हैं, तो मन में आया था कि जरूर कोई ना कोई शिव के भक्त हैं, भगवान शंकर के परम उपासक हैं, इसलिए ये कथा इतनी दिव्य और भव्य कराना तो कठिन है, परंतु कोई शंकर का भक्त ही करा सकता है, शिव का। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, डराने वाले ज़्यादा मिलेंगे, पर जिस पर शिव की कृपा हो जाती है, शंकर की करुणा हो जाती है, फिर उसको डराने वाले नहीं मिलते, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले उसको प्राप्त होते हैं। अब आप कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ, कितने आनंद के साथ इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितना विश्वास है शिव जी के प्रति, आपके अंदर कितना भरोसा है देवादिदेव महादेव के प्रति, या आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पर जहां बैठे हो वहां बैठकर जब आप कथा का तत्व ग्रहण करें, पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब उस भूमि को नमन कर कर, उस पर हाथ फेर कर, उस रज को अपने शरीर पर लगाकर उसको प्रणाम कर कर जाना कि बाबा 3 महीने में मेरी मन की मुराद पूरी कर देना, तो मेरा पत्र भी व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी और मैंने तेरे ही भरोसे, जिन जिन को आता है वो हमारे साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे
खट्टी जवानी, भोले मैं तेरी पद, शंभो मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हर तो छड़ीना, खट्टी जागी। कहीं शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शंकर की दया से, भगवान शिव की कृपा से उसने बुलाया तो आप और हम सदगुरु साईनाथ बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। कौन आता? अपने भक्तों का मान कैसे रखना है, अपने भक्तों को क्या देना है, अपने भक्तों को क्या प्रदान करना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये शिव ही जानते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर इस पृथ्वी लोक में, भूलोक में, इस मृत्यु लोक में है। हम जहां जैसे जब उसको जिस रूप में पुकारते हैं वो हमारे सामने आता है। बस उसको पुकारने के लिए तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत पड़ती है। एक नाव, दूसरा भाव। नाव जानते हो, पानी में चलने वाली जो नौका है, नाव। कभी आपने विचार करा कि यह कथा होने से पहले ये कथा आज 12 तारीख से दोपहर में 1 बजे चालू हुई है, 16 तारीख तक चलेगी। रोज प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा का समय रहेगा। आस्था चैनल पर भी, फेसबुक यूट्यूब पर भी और पंडालों में भी ये कथा चलेगी। पर जितने इस गांव के आसपास में रहते हैं, लोनी के आसपास के, शिरडी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, वो सब जानते होंगे कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी इतनी जलवृष्टि नहीं देखी होगी जो जलवृष्टि इस कथा के पहले देखी होगी। इतना पानी, इतना पानी, पानी पानी चारों तरफ, जलवृष्टि जलवृष्टि जलवृष्टि। कईयों ने विचार करा कि इतना पानी तो कभी नहीं गिरा, इतनी बाढ़ तो कभी नहीं आई, इतना जल तो कभी नहीं गिरा, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, इतना पानी तो कभी नहीं। पर कौन बताए, महादेव के आने से पहले गंगा मैया जाकर अपना स्थान संभाल लेती है। और मां गंगा उस भूमि पर पहुंच जाती है जहां पर शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन होने वाला है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अरे जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर महादेव। अब आई आवाज जोरदार। तो ये तो शिव की कृपा। शंकर भगवान को पाने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, और विश्वास को पाने के लिए तुम्हारे भाव की जरूरत है। एक नाव और दूसरा भाव। नाव पानी में बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, और आखिरी में वो नाव फिर किनारे पर जाकर लग जाती है।
पहले नंबर पर है नाव, पानी में बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है और आखिरी में जाकर वो किनारे पर लग जाती है। उसी तरह नाव पानी में बहते बहते मंजिल तक पहुंच जाती है और संसार का मनुष्य शिव की भक्ति के भाव में बहता बहता शंकर की शरणागति तक पहुंच जाता है। शिव की शरण भगवान देवादिदेव महादेव की शरणागति तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो पानी में जैसे नाव बहती है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, नाव थोड़े अटकलें आती हैं, उछाल भरती है, थोड़ा बीच में कहीं टकराती भी है, कहीं रुकती भी है, चलती भी है और अटकलें पड़ते 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 फिर नाव अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। उसी तरह जिसका भाव शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके हृदय में शिव के प्रति पवित्रता का भाव है, शिव नाम को पुकारने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारने वाला भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जन्म मिला है तो अटकल नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, परेशानियां नहीं खड़ी होंगी, सब होगा क्योंकि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह, मानव का शरीर। और इस मानव की देह में, मानव के शरीर में ये सब संसार सागर में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ये सब कुछ लिखा होता है, अटकलें सामने आकर खड़ी होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक इन अटकलों को झेलता झेलता अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और मंजिल पर पहुंच गया तो समझो शिव मिले। भगवान शंकर को प्राप्त करना, अगर कोई संसार का व्यक्ति चाहे, कोई भगवान का भक्त चाहे, कोई शिव संसार का भक्ति अगर चाह रहा है कि मुझे शिव तत्व चाहिए, मुझे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव की शरणागति में लेना है, मुझे शंकर भगवान के पास रहना है, मुझे शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करना है, कोई संसार का व्यक्ति चाहे तो उसको शिव मिल सकता है, उसको भगवान शंकर मिल सकते हैं। बस उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास, उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास शिव के करीब में लेकर जाओ। शंकर भगवान के करीब में लेकर जाओ। और ये शिव महापुराण की कथा कहती है, लोणी शिरडी की यह पवित्र कथा वर्णन करती है कि जितना विश्वास लेकर आप लोग इस कथा के पंडाल में बैठे हो, भरोसा लेकर, भाव लेकर आप इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, कृपा जरूर करेगा। शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, दया करेगा। बस आपका विश्वास और आपका भाव दोनों शुद्ध रहे। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत का ये चरित्र है, आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा। कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है।
और कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों ने भी विचार करा और पांडवों ने भी विचार करा कि भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल किया जाए। भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल करा जाए। दोनों ने विचार किया। दुर्योधन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए और अर्जुन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए। विश्वास कैसा होना चाहिए ये कथा को समझिएगा जरा। और बड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दुर्योधन भी चले गए और अर्जुन भी चले गए। दोनों भगवान कृष्ण को लेने के लिए गए। भगवान विश्राम कर रहे थे, पलंग पर ओढ़े हुए थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। दोनों जाकर बैठ गए। भगवान के नेत्र खुले और जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। बोलो हर हर। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा और भगवान ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध करने के लिए चलें। फिर इतने में दुर्योधन बोला कि मैं भी आया हूं। मैं भी आया। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है तो हम आपको लेने के लिए आए। आप हमारी ओर से युद्ध करें। भगवान ने कहा, ठीक है। मेरे पास में दो चीजें, एक मेरी 10 लाख सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला। और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपकी जो मर्जी हो वो आप ले लो। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं आपको युद्ध के मैदान में ले जाकर करूंगा भी क्या? एक काम करो कि आप तो 10 लाख सैनिकों की सेना मुझे दे। भगवान ने दे दी। भगवान ने दे। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब मेरे पास में देने के लिए